कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह सोकर उठे, बेड से नीचे पैर रखा और औच! एड़ी में एकदम से एक तेज चुभन, जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो। पहले 2-4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस फीलिंग को जानते हैं तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हील पेन यानी एड़ी का दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों को परेशान करती है। लेकिन आखिर ये होता क्यों है? चलिए इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कल्प्रेट है प्लांटर फैसियाइटिस। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि आपके पैर के तलवे में एड़ी से लेकर उंगलियों तक एक मोटा टिश्यू बैंड होता है जिसे प्लांटर फैसिया कहते हैं। जब इस बैंड में सूजन या खिंचाव आ जाता है तो पेन शुरू हो जाता है। ये दर्द सुबह उठते वक्त सबसे ज्यादा होता है, या फिर जब आप काफी देर तक बैठे या खड़े रहने के बाद चलना शुरू करते हैं तब। एक और रीजन है हील्स पर। इसमें आपकी एड़ी की हड्डी पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाता है, एक नोक जैसा। कई बार ये प्लांटर फैसियाटिस के साथ ही होता है। हील्स पर का दर्द खासकर चलते वक्त महसूस होता है, जैसे कुछ कंकड़ जैसा चुभ रहा हो। फिर आता है एक्यूलीज टेंडिनाइटिस। ये पेन आपकी एड़ी के ठीक पीछे होता है। हमारी पिंडली के मसल को एड़ी की हड्डी से जोड़ने वाला एक मजबूत टेंडन होता है जिसे एक्यूलीज टेंडन कहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग या जंपिंग, तो इस टेंडन में सूजन आ सकती है और वही दर्द का कारण बनती है। इनके अलावा आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सूजन भी एड़ी में दर्द कर सकती है। और हाँ, अगर कभी एड़ी में कोई चोट लगी हो या हल्का सा फ्रैक्चर हुआ हो तो पेन होना तो लाजिमी है। तो अब सवाल उठता है कि इससे राहत कैसे मिले? व्हाट कैन वी डू? चिंता की कोई बात नहीं, इसके सॉल्यूशंस भी हैं और ज्यादातर आप घर पर ही कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे जरूरी चीज रेस्ट। आराम दीजिए अपने पैरों को। जो भी एक्टिविटी जैसे दौड़ना या लंबे समय तक खड़े रहना जिससे आपका दर्द बढ़ता है, उससे कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए। आपकी बॉडी को हील होने का टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, कोल्ड कंप्रेशन यानी ठंडी सिकाई। एक कपड़े में कुछ आइस क्यूब्स लपेटिए और उसे 15 से 20 मिनट के लिए अपनी एड़ी पर रखिए। ऐसा दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे सूजन और दर्द दोनों में काफी आराम मिलता है। इसके बाद आती है सबसे इफेक्टिव चीजों में से एक, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। हल्का फुल्का स्ट्रेच करने से आपके प्लांटर फैसिया और एक्लीज टेंडन दोनों मजबूत होते हैं और उनमें लचक आती है। सिंपल काफ स्ट्रेचेस या पैर के तलवे को आगे पीछे स्ट्रेच करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जूते। सही फुटवेयर पहनना आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ऐसे शूज पहने जो कंफर्टेबल हों, जिनकी कुशनिंग अच्छी हो और जो आपकी एडी को प्रॉपर सपोर्ट दें। हील्स और बिल्कुल फ्लैट चप्पलों को कुछ दिन के लिए साइड में रख दें। हल्के दर्द के लिए आप डॉक्टर के सलाह से आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल जैसी पेन रिलीफ मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई भी दवा लेने से पहले प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस जरूरी है। एक और चीज जो बहुत मदद करती है वो है ऑर्थोटिक इंसोल्स। ये स्पेशल इंसोल्स होते हैं जो आपके जूतों के अंदर फिट हो जाते हैं। ये आपके पैर को सही पोजीशन में रखते हैं, शॉक अब्जॉर्ब करते हैं और एडी पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करते हैं। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपका दर्द आराम करने के बाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। अगर आपकी एड़ी में दर्द के साथ साथ सूजन और लालिमा यानी रेडनेस भी दिख रही है तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अगर हालत ऐसी हो गई है कि आप अपनी एड़ी पर बिल्कुल भी वजन नहीं डाल पा रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। और आखिर में, अगर आपने ये सारे घरेलू उपाय ट्राई कर लिए हैं और फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो अब प्रोफेशनल हेल्प लेने का टाइम है। याद रखिए, एड़ी का दर्द आम हो सकता है, लेकिन इसे सहते रहना जरूरी नहीं है। सही देखभाल और थोड़ी सी सावधानी से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आपके पैर आपका पूरा बोझ उठाते हैं, उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे बदलाव लाकर आप एक आरामदायक और पेन फ्री लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं।